इंजीनियर विजय राणा, को फाउंडर एंड एचओडी फिजिक्स IIT क्लासेस हमीरपुर। सो आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो बेस्ड है हिमाचल प्रदेश में जो नीट के बाद एडमिशन होता है MBBS में, उसकी क्या कट ऑफ क्राइटेरिया रहता है सभी कैटेगरीज के लिए। एक्चुअली हमारे पास बहुत लंबे टाइम से बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही है। कुछ लोग हमें टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हमें जो हमारा फेसबुक पेज है वहाँ पे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर SC कैटेगरी में कितने मार्क्स का एडमिशन हो जाता है, ST में कितने पे हो जाता है, जनरल में कितने पे होता है, EWS का क्या क्राइटेरिया है। तो आज हम एक ऐसी फर्स्ट एवर वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आप YouTube पे अगर कहीं पे भी सर्च करेंगे आपको वैसे तो हर एक स्टेट का डाटा मिल जाएगा। आपको पंजाब है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कोई भी स्टेट है, हर जगह का डाटा मिलेगा कि कितने मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल में नहीं मिलेगी। तो हम ये एक ऐसी फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं हिमाचल में जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पास्ट कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहा है और अपकमिंग ईयर्स में क्राइटेरिया क्या हो सकता है और इस बार का क्राइटेरिया क्या है मार्क्स का। तो जैसा मैं सोचता हूँ कि इस वीडियोस को कुछ वो लोग भी देख रहे हैं जिनका इस बार एडमिशन होना है, कुछ वो लोग भी होंगे जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट कर रहे हैं 2023 का। तो मैं पहले बिल्कुल बेसिक बातों से स्टार्ट करूंगा, अदर स्टेट से कंपैरिजन करूंगा हिमाचल प्रदेश का कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है, और फिर उसके बाद हम जो पास्ट ईयर है उसमें क्या कट ऑफ रही है उसको डिस्कस करेंगे, और इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली है नीट 2022 की उसको भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से चीजें प्रोसीड होगी आगे। तो अगर मैं सबसे पहले अपने नियर बाई स्टेट से कंपेयर करूं, फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेट हम ले रहे हैं हरियाणा और दूसरा स्टेट में आपको बता रहा हूं पंजाब, क्योंकि नियर बाई स्टेट है। आप अगर देखेंगे हरियाणा में जो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो है 5, और जो पॉपुलेशन है हरियाणा की, अगर मैं सीधे सीधे कॉलेज के पास जा रहा हूँ पॉपुलेशन वाले पार्ट पे, जो पॉपुलेशन हरियाणा की वो हम देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ के आसपास। वहीं पे अगर मैं पंजाब से बात करूं, पंजाब में टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, अगर हम एम्स को भी इंक्लूड करें 4 पंजाब के, वैसे 3 है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम एग्जैक्ट फिगर पे जाएंगे तो 2.9 करोड़ के आसपास है, बट मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे जो पॉपुलेशन वाला पार्ट है वो भी 3 करोड़ के आसपास है। आप लोग सोच रहे होंगे सर पॉपुलेशन वाले पार्ट पे क्यों चले गए, क्योंकि जो भी हम आगे चीजें डिस्कस करने वाले हैं वहां पे ये सारी बातें बहुत मैटर करेंगी। जैसे मैंने बताया 5 कॉलेजेस हैं, 120 सीट्स ईच होगी। तो अगर आप हरियाणा में देखेंगे टोटल 600 सीट्स, अकॉर्डिंगली वहां पे भी ऐसी अगर हम 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 480 सीट्स बन जाएंगे। अब अगर मैं कट ऑफ वाले पार्ट की बात करूं, जनरल कैटेगरी में अगर आप चाहते हैं MBBS मिले हरियाणा में, तो हरियाणा में 600 प्लस मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए जनरल कैटेगरी में। यहीं पे अगर मैं अदर कैटेगरीज की बात करूं, SC ST की बात करूं, तो आप ये मान के चलिए कि 500 प्लस मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए। EWS की बात करें तो EWS में 560 प्लस मिनिमम। सेम ही क्राइटेरिया फॉलो होता है पंजाब में। मैंने आपको नंबर ऑफ कॉलेजेस बताए, सीट्स बताई और साथ ही साथ पॉपुलेशन बताई। अब इसको अगर हम अपने हिमाचल से कंपेयर करें, आप हिमाचल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस कि कितना मेजर डिफरेंस है। हिमाचल की बात करें, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जो मेडिकल कॉलेज, मैं एम्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, 6 है, 120 सीट इन ईच कॉलेज, 720 सीट्स, टोटल 720 सीट्स है। हिमाचल की जो पॉपुलेशन है हम अप्रोक्सीमेटली 75 लाख के आसपास है। अब आता है कट ऑफ वाला। अगर हम कट ऑफ की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, SC ST OBC की बात करें, ठीक है, या अदर जो पार्ट है वहां पे क्या क्राइटेरिया रहता है, तो आप देखेंगे कि हिमाचल में नंबर ऑफ सीट्स कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कट ऑफ 600 प्लस है। वैसे ही पंजाब में, बट HP की अच्छी बात क्या है, हिमाचल की अच्छी बात क्या है कि पॉपुलेशन कम है और नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पे अगर मैं लास्ट 2 ईयर्स के डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ, कट ऑफ 500 प्लस मार्क्स पे यू आर इन सेफ जोन इन जनरल कैटेगरी। अकॉर्डिंगली अगर हम SC ST की बात करें तो 470 प्लस मार्क्स पे आप सेफ जोन में रहते हैं SC और ST कैटेगरी में। लास्ट 2 ईयर्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में हिमाचल का ट्रेंड पूरी तरीके से चेंज हुआ है। अगर मैं 2019 की बात करूं
तो 2019 में जनरल कैटेगरी में 467 मार्क्स पे लास्ट एडमिशन गया था। अभी आप 2020 की बात करेंगे, 2021 की बात करेंगे तो मार्क्स कितने जनरल कैटेगरी में एक 2020 में 505 गया है, जो मैं आगे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। 2021 में 504 का गया है। ठीक है, तो माइनर चेंज है। अगर आप कंपेयर करेंगे फिर भी अदर स्टेट से, तो आप देखेंगे कहाँ तो जनरल कैटेगरी में 600 प्लस पे एडमिशन मिल रहा है और कहाँ यहाँ पे हमें 500 प्लस पे वी आर इन सेफ जोन। तो ये वाला पार्ट मुझे लगता है कि अभी सभी बच्चों को क्लियर भी हो गया होगा कि किस तरीके से जो कट ऑफ है अदर स्टेट के कंपैरिजन में हिमाचल में कम जाती है और उसका रीजन क्या है। ये तो हुआ एक पार्ट। अब जो दूसरा सबसे जरूरी पार्ट है, अब मैं डिस्कस करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो सीट्स हैं मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो जनरल कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, डिफेंस कोटा वाले हैं, एनआरआई है, बैकवर्ड एरिया है, जितनी भी कैटेगरीज होती है, मैं एक सिंगल कैटेगरी को भी स्किप नहीं करूंगा, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, लास्ट ईयर कितने मार्क्स पे एडमिशन गया है और इस बार हम किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जो लास्ट 3-4 ईयर्स से है। जैसे सभी को पता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई है। पहले हर एक मेडिकल कॉलेज में 100 थी, अभी 120 ईच कॉलेज में। सो जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक कैटेगरी के लिए आप लोग देख भी सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। इसको मैं 1 बाय 1 थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ, तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। जो पर्सन जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो इसको क्लियरली सुने और नोट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं हिमाचल में वो 720 है। अब ये 720 पूरी स्टेट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। इन 720 में कुछ स्टेट ऑल इंडिया कोटा का पार्ट भी जाता है, जो मैंने माइनस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। टोटल सीट 720, इसमें से ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती है 108 जो 15% है टोटल का। वो माइनस होने के बाद 612, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से 612, 612 सीट्स स्टेट्स के लिए बचती हैं जो डिफरेंट कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब इसको देख के आपने घबराना भी नहीं है कि सर तो कट ऑफ पता नहीं क्या होगा। जो कट ऑफ का पैटर्न है वो सब इसी चीज पे बेस्ड है, सारा इसी फैक्ट पे बेस्ड है कि हमने ऑल इंडिया कोटा की सीट्स को रिमूव कर दिया है। उसके बाद जो सीट्स बची हैं तब क्या कट ऑफ रहती है, उसी के अकॉर्डिंग मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ आज। ठीक है, सो जनरल कैटेगरी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है वो 284 है। एससी कैटेगरी के लिए 85 सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। जनरल कैटेगरी में 284, एससी कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है हमारे पास 85, एसटी कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 45। मेरे पास इंडिविजुअल कॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बट अगर मैं उसको इंक्लूड करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि मेन पार्ट पर हम फोकस करें तो बेटर रहेगा। सो एसटी 45, ओबीसी कैटेगरी 14, एक्स सर्विसमैन टोटल नंबर ऑफ सीट 6 है, मतलब 1 इन ईच कॉलेज। डिफेंस पर्सनल के लिए भी जो भी वर्किंग है आर्मी में 6 है। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर इनके लिए भी 6 है। इन तीनों में क्या होता है 1 सीट इन ईच कॉलेज है। पीडब्ल्यूडी मींस पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिजिकली चैलेंज हम बोल सकते हैं, उनके लिए जो सीट्स है वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 28। सिंगल गर्ल चाइल्ड 6, जैसा मैंने पीछे बताया, सिंगल गर्ल चाइल्ड में भी 1 सीट इन ईच कॉलेज है हमारे पास। चिल्ड्रन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1, चिल्ड्रन ऑफ तिब्बतन रेफ्यूजीज सिंगल 1 सीट है इसके लिए भी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 57, क्योंकि राइटिंग मेरी उतनी खूबसूरत नहीं है तो कुछ लोग देख रहे होंगे सर ने पता नहीं क्या लिखा है, तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो सुनते भी रहना आप लोगों ने। ईडब्ल्यूएस की सीट्स हैं 57 और एनआरआई की सीट्स जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स वो 20 है। आप इन सबको ऐड करेंगे 612 नहीं आएगा, क्योंकि एक अलग कोटा रहता है जो मंडी में नेर चौक जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 36 सीट्स एक ईएसआई कोटा में अलग से चली जाती है। ठीक है, तो ये वाला है हमारे पास हिमाचल प्रदेश का सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पास्ट ईयर्स का, और इस बार भी यही डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। ऐसे नहीं कि इन सीट्स में कुछ चेंजेस आएंगे, दिस इज फिक्स्ड। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं जो भी डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके से इस बार भी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। अब फाइनली जो लोग वेट कर रहे होंगे कि सर हमें कट ऑफ वाला पार्ट बताइए आप क्लियरली, लास्ट ईयर का क्या रहा हर एक कैटेगरी का और क्या इस बार एक्सपेक्टेड है और किस तरह से सीट्स की सफलिंग होती है। एक बात और ध्यान रखें, अगर मैं जनरल बोलूँ 284, आप देखेंगे जब फाइनल कट ऑफ आती है तो जनरल में हो सकता है 2 आउट ऑफ 284 की जगह 290 या 300 रैंक तक के बच्चे को एडमिशन मिलेगा। तो
तो उसमें कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं, उसके कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा आइडिया देके रखूंगा उसका। बाकी डिटेल में मैं उसको बता पाऊंगा जब एचपीयू की मेरिट लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि लास्ट आप देखेंगे लास्ट 3 to 4 ईयर्स से मैं क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को हर एक कैटेगरी के लिए। ये बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो बड़े ज्यादा एनालिसिस करके हमने एक्सट्रैक्ट की है। तो एचपीयू की जैसी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आई होप उस टाइम पे मैं ज्यादा क्लियर कट आइडिया आप लोगों को दे पाऊंगा कि कितने मार्क्स तक हमें एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि लास्ट ईयर की कट ऑफ हमारे पास क्या रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो फाइनली हम डिस्कस करेंगे अब कट ऑफ के बारे में। जो हमारे हिमाचल में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि बच्चों के कन्वीनियंस के लिए जो दोनों राउंड हुए थे 2021 के, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, दोनों की कट ऑफ लिखी है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ सेकंड तक पहुंचते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग कंफ्यूजन में रहें कि भाई फर्स्ट राउंड का तो सर ने बताया नहीं, सिर्फ फाइनल बताया कि फर्स्ट राउंड में कितने मार्क्स का सिलेक्शन हो जा रहा है। तो फर्स्ट राउंड वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 512 मार्क्स फर्स्ट राउंड में। और सेकंड राउंड जो फाइनल राउंड है, जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ हुई है जनरल कैटेगरी की एमबीबीएस के लिए हिमाचल प्रदेश में, वो है 504 जनरल कैटेगरी में सेकंड राउंड में, जो फाइनल राउंड है। मैंने लिखा हुआ भी है दिस इज द फाइनल राउंड। एससी कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में एससी कैटेगरी में 469 मार्क्स एंड सेकंड राउंड में जो कट ऑफ गई है, जो फाइनल कट ऑफ गई है, वो गई है 465। सो एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर 465 मार्क्स पे एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है। और ये चंबा मेडिकल कॉलेज में बता रहा हूँ, जैसे आप लोग थोड़े बहुत अवेयर भी होंगे कि जो सबसे कम मार्क्स पे जो एडमिशन मिलता है हिमाचल प्रदेश में वो चंबा वाले पार्ट पे जाते हैं। चंबा में कट ऑफ कम रहती है बाकी कॉलेज के कंपेयर में। जो टॉप में रहते हैं, अगर मैं सीक्वेंस के हिसाब से बताऊं, आईजीएमसी, टांडा, नेरचौक, अब हमीरपुर ज्यादा लीड कर रहा है। नाहन हमीरपुर के बाद आता है, हमीरपुर, नाहन एंड देन फाइनली चंबा। तो ये जो मैं एडमिशन बता रहा हूँ ये फाइनल जो एडमिशन हुए चंबा में, चंबा मेडिकल कॉलेज में। नेक्स्ट एसटी कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में 463 मार्क्स और सेकंड राउंड में 451 मार्क्स पे एसटी में एमबीबीएस में एडमिशन मिला है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट राउंड में एसटी कैटेगरी का लास्ट राउंड में जो फाइनल एडमिशन मिला है वो 451 मार्क्स पे। अब हम आते हैं ओबीसी कैटेगरी। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ओबीसी कैटेगरी की बात करें और जनरल की बात करें, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता मार्क्स में। ऐसा नहीं इसी साल, हर बार लगभग ऑलमोस्ट 2, 4, 5 नंबर का डिफरेंस रहता है मैक्सिमम। तो फर्स्ट राउंड में देखेंगे ओबीसी में 508 और फाइनल राउंड जो ओबीसी का गया है 501 मार्क्स के एमबीबीएस में ओबीसी कैटेगरी में। वैसे एक्स सर्विसमैन की बात करें 516 फर्स्ट राउंड और लास्ट राउंड में जो एडमिशन मिला है वो 500 में मिला है। फिर हम मूव करते हैं फ्रीडम फाइटर। इन सभी कैटेगरी के बारे में मैंने बताया कि हर एक कॉलेज में सिर्फ एक सीट है, 6 सीट्स हैं टोटल। फ्रीडम फाइटर में फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन गया वो 504 पे गया है, सेकंड राउंड में जो एडमिशन गया वो 243 पे गया है। आपको एक बहुत मेजर डिक्रीमेंट दिख रहा होगा मार्क्स में। तो ये सारी बातें मैं थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोगों ने जुड़े रहना है वीडियो में। ये सब डिस्कशन करने के बाद मैं ये सारे फैक्टर भी बताऊंगा कि कैसे और कट ऑफ कम भी हो सकती है या 505 के बाद डायरेक्ट 243 कैसे गया, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। सिंगल गर्ल चाइल्ड 497 से 486 फाइनल राउंड में एडमिशन मिला है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल गर्ल चाइल्ड का हिमाचल में एमबीबीएस में जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है एमबीबीएस में 486 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो पार्ट है, इसमें आप देखेंगे कि इसका जो एडमिशन गया है वो ऑलमोस्ट एससी एसटी कैटेगरी को भी कंप्लीट कर रहा है। मतलब लास्ट फर्स्ट राउंड में 465 और ये 465 पे पैक हो गया। फर्स्ट राउंड में सारे एडमिशन फिल हो गए थे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। आप देखो जनरल कैटेगरी में आप नॉर्मली देखेंगे 504 कट ऑफ, बट अगर ईडब्ल्यूएस का कोटा आपके पास है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सो यू कैन सी ए मेजर गैप बिटवीन द मार्क्स, ए मेजर डिफरेंस 465 और यहाँ पे 504, 465 मार्क्स पे एमबीबीएस मिला है। नेक्स्ट आते हैं एनआरआई। जैसे मैंने बताया था कि किसी भी कैटेगरी को मैं स्किप नहीं करूंगा, हर एक कैटेगरी के बारे में आपको बताऊंगा। एनआरआई कैटेगरी में 244 पे ही पैक हो गया था फर्स्ट राउंड में।
244 मार्क्स पे एमबीबीएस में एडमिशन मिला है लास्ट ईयर। बैकवर्ड एरिया की बात करें 476 मार्क्स, फर्स्ट राउंड में पैक हो गया था, तो सेकंड में भी सेम है, फाइनल राउंड में भी। नेक्स्ट फिर एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, डिफेंस, जो हमारे पास डिफेंस कोटा है, डिफेंस में आप देखेंगे आर्मी में जो वर्किंग है 505, और जो लास्ट हमारे पास गया है वो गया है 196 मार्क्स पे लास्ट एडमिशन हुआ है, ठीक है। अब जो गैप आप देख रहे हैं कि 505 से 196 हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। पहली चीज तो यह है कि जो भी मैंने नंबर ऑफ सीट्स आपको मेंशन करके बताई है, जो एज पर दी हिमाचल गवर्नमेंट क्राइटेरिया, जितनी भी सीट्स बताई है, फॉर एग्जांपल मैंने जनरल कैटेगरी की 284, एससी कैटेगरी में 85, तो आप ये मान के चलो कि ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी में 284 सीट्स हैं, तो 284 सीट्स में मतलब आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे, आप अगर 284 पोजीशन पे आ रहे हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं, इससे अगर ज्यादा भी जाते हैं, इवन आप देखेंगे तो 290 295 तक रैंक वाले को एडमिशन मिलता है। कारण क्या है, इन सभी ब्रांचेस में सीट्स ऐड होती हैं, सफलिंग होती है सीट्स, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे अगर मैं जनरल कैटेगरी से स्टार्ट करूं तो अच्छा, पहले एक बात बता देता हूँ, ये जो मैंने लास्ट ईयर के मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं 2021 के, 2020 की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि जो चेंजेस आए हैं वो 2020 के बाद ही आए हैं। चेंजेस जो चेंजेस देखने को मिले 2019 का डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। कट ऑफ मैंने बताई भी थी कि 467 थी, वो ट्रेंड अब जा चुका है। कोविड का टाइम था, पेपर डिले हुआ, पेपर डिले होने की वजह से लोगों को काफी टाइम मिला है, 3 4 5 मंथ्स इंक्रीज हुए, बच्चों ने मेहनत की बहुत ज्यादा, तो हिमाचल में भी कंपटीशन देखने को मिला है। वो चीज हुई है जो पहले हिस्ट्री में बहुत बार नहीं हुई या रेयरली हुई है। 500 प्लस मार्क्स जनरल कैटेगरी में कभी गए ही नहीं, 467 480 490 यहां तक घूमते थे मार्क्स, बट 2020 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है, तो 505। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो लोग नीट 2022 में इतने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं एज पर देयर कैटेगरी, वो अपना सिलेक्शन श्योर मान के चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, श्योर एडमिशन उनका हो जाएगा। अब इतना स्ट्रॉन्ग रीजन में कैसे बता रहा हूँ, क्यों मैं इतना बड़ा पॉइंट रख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है। कारण ये है कि आप अगर नेशनल लेवल पे इस बार देखेंगे, और इंडिया लेवल पे लास्ट टाइम 138 जनरल के लिए थी कट ऑफ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आउट ऑफ 720 मार्क्स, आउट ऑफ 720 138 जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग था, एंड 1118 जो था 118 जो था हमारे पास, ये अदर कैटेगरीज के लिए था। इस बार 117 मार्क्स गए जनरल कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरीज के लिए गए 93। सो आप देख सकते हैं कि नेशनल लेवल पे ही कट ऑफ कम हुई है, नेशनल लेवल पे जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो कम हुई है, जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं इस बार, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख और मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स इस बार बढ़े हैं, फिर भी कट ऑफ कम हुई है। तो यू कैन इमेजिन कि कट ऑफ तो इस बार लास्ट ईयर से कम ही जाने वाली है। और मैंने बताया कि वो चीज बिल्कुल जो क्लोज एनालिसिस, मतलब अगर हम बोलेंगे क्लोज प्रेडिक्शन के साथ एचपीयू की मेरिट के बाद ही मैं बता पाऊंगा आप लोगों को, बट अभी भी हमें क्लियर कट थोड़ा आइडिया हो ही जाएगा कि कितने मार्क्स में एडमिशन मिल सकता है। तो जनरल कैटेगरी की बात कैसे मैं कर रहा था, सीट्स कैसे बढ़ती है, मान लो 284 सीट्स है जनरल कैटेगरी में, जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स वैकेंट होती हैं वो जनरल कैटेगरी में ऐड होती है। फिजिकली चैलेंज, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की जो टोटल 28 सीट्स हैं, वहां से जो सीट्स बचती हैं वो जनरल कैटेगरी में ऐड होती हैं। तो ऑल इंडिया कोटे की फिजिकली चैलेंज वाली, ठीक है, एनआरआई वाली भी इवन सीट जो है, जो पास्ट रैंक, ये बात है ना पास्ट रैंक के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ये सारी जनरल कैटेगरी में जाती है। तो अब दूसरी बात ये आती है कि सर ये जनरल कैटेगरी का बेनिफिट हो गया, जो अदर कैटेगरीज है इनका क्या है। एक और नई चीज है जो आप लोग भी ऑब्जर्व करेंगे, जो SC ST OBC मतलब एक्सेप्ट एनआरआई कैटेगरी एंड तिब्बतियन और जो वो वाली सारी कैटेगरी है, उनको छोड़ के जितनी भी कैटेगरी है, बाकी कैटेगरी में अगर अच्छे मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल 600 या 600 प्लस मार्क्स हैं, लास्ट ईयर उनको जनरल कैटेगरी से एडमिशन मिला है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट किसी के साथ कुछ गलत कर रही है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एनआरआई कोटे और इंडिया कोटे की जो सीट्स बची हैं उसको जनरल कैटेगरी में ऐड किया जा रहा है, तो जो SC ST वाले हैं उसमें भी क्या होता है, अगर जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड है और डिफेंस पर्सनल है, इसमें अगर बच्चे का अच्छा स्कोर है तो उसको जनरल कैटेगरी से एडमिशन दिया जाता है, ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिले। तो ये चीज गवर्नमेंट बैलेंस करती है, इसमें कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है कि किसी के साथ कोई पार्शियलिटी हो रही है, चीजें बैलेंस होती है। अगर सीट्स मैं बोल रहा हूँ कि जनरल के 5 लोग, सॉरी SC के 5 लोग या ST के 5 लोग,
जनरल में चले जाते हैं, तो जो बाकी सीट्स बचेंगी वैकेंट रहेंगी कहीं पे भी, स्पेशली फिजिकल चैलेंज की सबसे ज्यादा रहती है। इस बार 2021 में थोड़ा कम हुई है, टोटल 20 स्टूडेंट्स हुए थे, तो 28 में सिर्फ 8 ही सीट बची जो जनरल में गई। उससे पहले का आप ट्रेंड देखेंगे तो जो फिजिकली डिसेबल वाली कैटेगरी है, इसमें सिर्फ 4 to 5 या मैक्सिमम 8 स्टूडेंट रहते थे, बाकी सारी सीटें बचती थी। तो ये सारा सीट का पैटर्न है। अब बात आती है इन दो पार्ट की, जैसे जनरल, SC, ST, OBC मैंने आपको बता दिया कि सीट्स इसमें बढ़ेंगी, इसीलिए मैं अभी आपको क्लोज कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं दे सकता कि इतने मार्क्स पर आपका एडमिशन हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि सीट्स बढ़ती, मैंने बताया जैसे सफलिंग होगी, कुछ लोग ऑल इंडिया में भी जाएंगे। हाँ एक बात हो, हिमाचल में ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन बहुत कम देते हैं लोग, हिमाचल से मूव नहीं करते, जो 650 प्लस वाले भी हैं वो प्रेफर करते हैं IGNC। अगर मूवमेंट ज्यादा हो तो यहाँ के लोगों के लिए और भी अच्छा हो जाए, और भी सीटें लोगों को मिल सकती हैं कम मार्क्स वालों को। तो मूवमेंट बाहर का तो बहुत कम ही मान के चलो, वो लक डिपेंडेंट है, तो उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता कि 2 लोग जाएंगे या 2 लोग जाते हैं या 4 लोग जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन में 560 500, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं देखेंगे, इतने मार्क्स का एडमिशन हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर में 505 से 243 गया, या फिर हम देखें डिफेंस में 505 से 196 क्यों हुआ। एक्चुअल में डिफेंस वाले पार्ट में प्रेफरेंस मिलती है, जो डिफेंस में है या एक्स सर्विसमैन है, जो देश के लिए शहीद हुए हैं या जो विडोज हैं या फिर जिनको मेडल मिला है आर्मी में, तो ये सब जो लोग होते हैं इनको प्रेफरेंस में डाला जाता है, चाहे मार्क्स कुछ भी हो। जैसे आप देख रहे हैं 196 मार्क्स, फर्स्ट 505, नेक्स्ट 196, तो वो प्रेफरेंस देते हैं कि मेडल वगैरह जो भी मैंने आपको बातें बताई उसके हिसाब से। ये आप जब HPU का प्रोस्पेक्टस आएगा वहां पर भी देख सकते हैं ये वाली चीज। सिंगल चाइल्ड में ऐसा होता है, अच्छे मार्क्स वाले को जनरल कैटेगरी में डाल देंगे, जो कुछ कम रहेंगे उनको एडमिशन मिलता है। और फिर भी आप देख रहे हैं 497 फर्स्ट राउंड में थे और लास्ट राउंड में कितने गए, 486। सो दिस इज द क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ प्रीवियस ईयर कट ऑफ। अभी अगर हम इस बार का थोड़ा सा गैस करें तो जैसे 2 बातें फिर से बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, जिन लोगों के मार्क्स ये इस रेंज में लाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट दिस डिफेंस क्राइटेरिया, NRI एंड वो, जो ये SC, ST, OBC, EWS वाले पार्ट में आ रहे हैं, जिनके मार्क्स ये मैच कर रहे हैं वो अपना सिलेक्शन श्योर मान के चलेंगे। सो ये सारी बातें मैंने क्लियर कर ही दी आपको कि जो लोगों के मार्क्स इस हिसाब से आ रहे हैं। PWD के मैंने लिखा है 130 मार्क्स, इनका तो खैर लोएस्ट ही जाता है, जो कट ऑफ जाता है। PWD मीन्स जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग, उनके लिए 130 मार्क्स। अब फाइनली पॉइंट आता है कि सर इस बार की क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर हम HPU की मेरिट लिस्ट आने से पहले थोड़ा बहुत गैस करें। सो जैसे मैंने बताया कि नेशनल लेवल पे कट ऑफ के हिसाब से अगर हम ऑब्जर्व करें और जो पेपर का लेवल था तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ कम भी गई है, थोड़ा दिक्कत आई है लोगों को। तो आई थिंक 5 to 10 मार्क्स मिनिमम नीचे जाएगी कट ऑफ, जो बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। इससे ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि अदर सीट्स हमारी कितनी वैकेंट रह पाती हैं, NRI वाली सीट कितनी वैकेंट रहती है, ऑल इंडिया से कुछ कितनी वैकेंट रहती है, या PWD वाला पार्ट है वो कितनी वैकेंट रहती है, वो सारी चीजें इन चीजों पर डिपेंड करेगी। बट स्टिल हमें लगता है कि 5 to 10 मार्क्स जो कट ऑफ है वो आप हर एक कैटेगरी में कम मान के चल सकते हैं, मिनिमम 5 to 10। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यही सारी बातें थी आपको बताने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जो HPU की मेरिट लिस्ट के बाद हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।